अब आपको टॉपिक जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में मोर देन 80% टीचर्स पॉलिटी पढ़ाने की शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान, यहां से। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, पॉलिटी की क्लास चल रही है। अभी तक तो आपको हिस्ट्री की ही क्लास लग रही होगी, लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम सब जानते हैं वो संविधान की उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर क्या बना? संविधान का प्रीएम्बल या संविधान की प्रस्तावना। और प्रीएम्बल ही, संविधान की प्रस्तावना भी क्या है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या भारतीय संविधान की आत्मा। ये लो, शीला ने तो ये बात कमिट भी कर ली कि जी सर, मैं सोच भी रही थी कि हिस्ट्री है। चलो बढ़िया है शीला, आपने फीस पॉलिटी की जमा कराई है, लेकिन साथ में आपको हिस्ट्री भी पढ़ने के लिए मिल गई। बहुत बढ़िया। लेकिन वो हिस्ट्री हमारे संविधान की हिस्ट्री थी, जिसको पढ़ना बेहद जरूरी था, और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओबीसी की संख्या बताएं सर। अबे ये क्या सवाल है मेरे भाई? ओबीसी की संख्या, मैं तेरे को ओबीसी की संख्या बताऊंगा, तू बोलेगा कि पहले उसमें बताओ बिहारी कितने थे, फिर बताओ मध्य प्रदेश के कितने थे, पंजाबी कितने थे, तमिलियंस कितने थे, गुजराती कितने थे। सवाल, केवल उसी सवाल का जवाब दिया जाएगा जो सवाल वैलिड होगा, वैध होगा। और ऊपर से लिख रहा है कि ये गलत बात है। मैं लगभग 20 कमेंट कर चुका, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत दुखी हूं। चलिए मैं आपको यहां से ब्लॉक करा देता हूं, तो आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपका कमेंट यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। अब तू अगर पूछने लगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कितने नंबर का जूता पहनते थे, और तू ये 20 बार कमेंट कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका जवाब मैं दूंगा। विवेक, मैं बहुत दुखी हूं। कहीं दुखी में लटक मत जाइयो। दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो करवाया जा रहा है वहां पर ध्यान दे, क्योंकि जो सवाल तेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, वो एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। एग्जाम में वो पूछा जाता है जो वैलिड हो, वैध हो, और वो क्या है वो मैं जानता हूं ना अच्छी तरीके से। और टेंशन मत ले विवेक, अपने दिमाग से कोई भी सवाल बनाकर भेज रहा है ना। अगर ओए होए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा अब भैया, तू सही रहे, वो ज्यादा जरूरी है। कि मैंने तेरी बात का जवाब नहीं दिया तो कहीं तू पानी वानी में कूद मत जाइयो कहीं पे, या छत से मत कूद जाइयो। मेरे को फ्रस्ट्रेटेड आदमी लग रहा है तू। खुश रहिए विवेक, परेशान और डिप्रेस रहने की कोई जरूरत नहीं है, खुश रहिए। ओबीसी की संख्या कितनी थी? ग्रेट। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप विवेक को मेरी बात समझ आ गई होगी। मेरे भाई टेंशन मत ले। अगर तूने 20 बार कमेंट कर दिया तो भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, मेरी माशूका थोड़ी है कि मैं तेरे को तुरंत रिप्लाई करूंगा। अरे क्वेश्चन वैध होगा मेरे भाई, तभी तो रिप्लाई किया जाएगा। अब ऐसे तो हजारों कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सबके रिप्लाई करने बैठ गया तो यहाँ पे पढ़ाएगा कौन, बताइए। इसलिए इनको मुर्गा बनाइए। अरे ये मेरे सामने होता ना विवेक, अगर तू मेरे सामने होता ऑफलाइन क्लास में, अभी तक तो मैं तेरे को मुर्गा बना चुका होता। अभी तक तो तू मुर्गा क्या, बटर चिकन बन चुका होता। सोल का मतलब, अरे मेरे भाई, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रीएम्बल को। संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अरे भाई ऐसे ही क्लास चलता रहा तो मैं क्लास छोड़ दूंगा। जल्दी से छोड़ दीजिए, निकलिए फटाफट, गेट लॉस्ट।
जल्दी निकलिए भाई, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर जो पहले से साइको हो, फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए भाई फटाफट से निकल जाओ इस बैच से, बैच छोड़ दो। बैच क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। एक कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला तो कह रहा है बैच छोड़ दूंगा। अगर एक बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तेरे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो तू तो एग्जाम की तैयारी करने छोड़ देगा। और कल को कोई और बहुत बड़ी परेशानी आ गई जीवन में तो तू बोलेगा अब ऐसे तो मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। भाई तेरे जैसे साइको लोगों नहीं चाहिए हमें करियर में। यहाँ पर केवल वो लोग आए जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो। समझ गया? विवेक अभी भी समझा रहा हूं। पॉजिटिव हो जाइए और ठीक ट्रैक पर आ जाइए, ठीक राह पर आ जाइए। रही बात रिप्लाई, कमेंट और मैसेजिंग की, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके कीजिए काम। इसके लिए हमने बना रखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये काम वहां कीजिए जाकर। ये एजुकेशन चैनल है, यहाँ पर ये बिल्कुल वैध बातें होंगी, वैलिड बातें होंगी, फालतू बात नहीं होंगी। चलिए, तो फाइनली ये 3 बैठकें हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ था जिसका हमें बरसों से इंतजार था, और आप सब जानते हैं वो है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फाइनली